मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 68। चैप्टर आपको नज़र ही आ रहा है, चैप्टर 12 है जिसका नेम है सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, है ना। यानी कि पर्वों को, त्योहारों को मनाना, किस तरीके से मनाते हैं वो। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं जो रोज़ बात बोलती हूँ वो बात को आज फिर से रिपीट कर दूँ कि आप सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपकी क्लासेस की वीडियो जितना देर की होती है उतना पूरा देर आपको वीडियो देखना है। और वीडियो के दौरान आपको जो कहा जा रहा है, बुक ओपन करने को, नोटबुक ओपन करने को, नोट करने को, बुक में रीड करने को, जो भी चीज़ बोला जा रहा है वो सारा काम कीजिए। और हाँ, वीडियो जितना देर देखना है उतना पूरा देर, वीडियो जितना देर चल रहा है उतना पूरा देखना है। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि कंटिन्यूअस आपको क्लासेस यानी कि वीडियो देखनी है। और आपको 2 बार अटेंडेंस बनाना होता है। फर्स्ट जब क्लास स्टार्ट होता है, जैसे मैंने अभी कहा कि आप लोग अटेंडेंस बना लें फिर पढ़ाई शुरू करेंगे, उसी तरीके से सेकंड टाइम जब बनाना होता है वो कौन सा टाइम है, जब हम क्लास को एंड करते हैं। यानी कि क्लास एंड करने से पहले, गुड हैबिट टिप देने से पहले आप अटेंडेंस बना लीजिए। ओके, तो 2 बार आपको अटेंडेंस बनानी होती है। और जिन बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं है वो बच्चे किताबें परचेज़ करवा लें, ख़रीदवा लें। क्योंकि आपने देखा कि मैंने प्रीवियस क्लास में क्लास लिया तो जो भी मैंने कहा, चैप्टर 12 हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने कहा उसको रीड कीजिएगा। तो जाहिर है जिनके पास बुक रही होगी वही बच्चे रीड कर भी पाए होंगे, है ना। तो इसीलिए कहती हूँ कि आप बच्चे अपना बुक परचेज़ करवा लें, क्योंकि किताबें रहना भी आपके पास ज़रूरी है। और किताबें हैं और आप ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं तो वैसा किताब बेकार है, क्योंकि आप सीख ही नहीं पाइएगा ना। तो सीखने का हर साधन होना चाहिए, चाहे वो क्लास में उपस्थित रहना हो, किताब हो, कॉपी हो, पेंसिल हो, इरेज़र हो, शार्पनर हो, इनके पढ़ाई लिखाई का हर सामान, हर साधन आपके पास होगा, तभी आप लर्निंग कर पाइएगा, तभी आप अच्छे से किसी भी चीज़ को जान पाइएगा। ओके, तो इन बातों पे ध्यान देंगे, गौर करेंगे और ये काम करेंगे। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहते हैं वो अदर बच्चे, दूसरे बच्चे को यानी कि अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। ओके, तो सभी बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट थी, अनुरोध थी कि आप ये काम किया कीजिए। चलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हमने क्या सीखा था, पॉइंट्स टू लर्न। जो पॉइंट्स हमें सीखना था वो क्या था, मतलब व्हाट इज़ फेस्टिवल, पर्व क्या होते हैं, है ना। तो फेस्टिवल आर अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन एंड फन, है ना। फेस्टिवल आर अ टाइम ऑफ जॉय एंड फन। फेस्टिवल जो पर्व होते हैं, समय होते हैं, वो किस चीज़ का होता है, वो एक उत्सव होता है, एक समारोह होता है जिसमें हम मौज मस्ती करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, यही होता है ना। उसके बाद टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं। दे आर 2 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स। पर्व 2 प्रकार के होते हैं। पहला नेशनल फेस्टिवल, दूसरा रिलीजियस फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल मीन्स राष्ट्रीय पर्व, है ना। जैसे अब राष्ट्रीय पर्व कौन कौन होते हैं, देखिए सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रीय पर्व क्या है। तो वो पर्व जो एक राष्ट्र का, एक नेशन का, उस देश का, उस कंट्री के सभी लोग मनाते हैं एक साथ, उसी पर्व को राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। जैसे, और ये 3 तरीके होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। इंडिपेंडेंस डे यानी कि हम कब मनाते हैं, 15 अगस्त को। इंडिपेंडेंस डे का मीनिंग होता है स्वतंत्रता दिवस। तो हम लोग हर साल 15 अगस्त को जो पर्व सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, उसे इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। उसके बाद रिपब्लिक डे, दैट मीन्स कि गणतंत्र दिवस। तो हम लोग कब मनाते हैं, 26 जनवरी को। यानी कि हर साल 26 जनवरी को जो पर्व हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, उस पर्व को क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे। अब है गांधी जयंती। गांधी जयंती कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को। हर साल हम लोग 2 अक्टूबर को जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उसे गांधी जयंती कहते हैं। नेशनल फेस्टिवल के डेट फिक्स होते हैं, ये 3 ही होते हैं, इनके डेट फिक्स होते हैं। ओके, इंडिपेंडेंस डे हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो क्योंकि मतलब 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेज़ों के शासन से यानी कि ब्रिटिश रूल, अंग्रेज़ों के शासन से आज़ाद हुआ था, गुलामी से आज़ाद हुआ था, फ्री हुआ था। इसीलिए उस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज़ाद, आज़ादी का दिन, स्वतंत्र, स्वतंत्र, आज़ाद और स्वतंत्र बात एक ही है। आज़ाद हुआ था इसीलिए उस दिन को यानी कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। अब रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो आप सभी बच्चों ने कल जैसे पढ़ा था
कि रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान लागू किया गया था उस दिन से। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब ये गांधी जयंती क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो जो फादर ऑफ आवर नेशन है यानी कि हमारे राष्ट्र के जो पिता हैं, दैट मीन्स कि जिनको हम बापू बोलते हैं, और बापू किनको बोलते हैं? मोहनदास करमचंद गांधी को, जिनको हम लोग महात्मा गांधी भी बोलते हैं। उनका जन्म दिवस है 2 अक्टूबर। इसीलिए हर साल 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती, जयंती का मतलब ही होता है जन्म दिवस, तो गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ओके, ये हो गया। उसके बाद रिलीजियस फेस्टिवल, तो जो कि हम लोग रिलीजियस फेस्टिवल पढ़ रहे थे, कुछ बाकी था चैप्टर में बचा हुआ था, कुछ को हम लोगों ने पढ़ लिया था। रिलीजियस फेस्टिवल मतलब धार्मिक त्यौहार जो धर्म के अनुसार मनाया जाता है। जैसे हिंदू धर्म अपना फेस्टिवल मनाते हैं, कौन कौन? दिवाली, होली, दशहरा, इस तरीके का बहुत सारा पर्व होता है। उसी तरीके से मुस्लिम धर्म के लोग कौन कौन सेलिब्रेट करते हैं? तो ईद, बकरीद, जिसको ईद को ईद उल फितर बोलते हैं, बकरीद को ईद उल अजहा बोलते हैं, ये सेलिब्रेट करते हैं। उसी तरीके से कुछ लोग मुस्लिम धर्म के, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुहर्रम को सेलिब्रेट करते हैं, शब बरात को। हालांकि ये फेस्टिवल नहीं होती, लेकिन मानने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि ये पर्व है तो उसको पर्व के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और उसी तरीके से सिख लोग होते हैं, तो वो कौन से क्या कहते हैं, तो उनका लोहड़ी पूजा, लोहड़ी मनाते हैं, लोहड़ी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद गुरु पर्व जो कि उनका मेन फेस्टिवल्स होगा। उसी तरीके से क्रिसमस जो है, मतलब क्रिश्चियन जो लोग होते हैं, ईसाई धर्म के लोग, वो कौन सी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं? तो क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं जो उनका मेन फेस्टिवल होता है। उसके बाद गुड फ्राइडे, ईस्टर डे, इस तरीके का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो धर्म के अनुसार बहुत सारे फेस्टिवल है। आपने चैप्टर 10 में ही पढ़ा था, आई प्रे हियर, उस चैप्टर में क्या था? प्लेसेस ऑफ वर्शिप था, जहाँ पे हम पूजा प्रार्थना करते हैं। तो आपने उस चैप्टर में सीखा था कि 4 धर्म हैं, तो सभी धर्म का पूजा करने का तरीका अलग है, तो जगह भी अलग होगा, और सभी लोग अलग अलग, ईश्वर एक ही होते हैं और ईश्वर को अलग अलग रूपों में हर धर्म के लोग मानते हैं, तो उन्हें पूजा प्रार्थना करते हैं। सबकी अलग श्रद्धा होती है, अलग भावना होती है, और सभी का तरीका अलग होता है, लेकिन करते ईश्वर की ही पूजा है ना। तो अब हम लोग ने रिलीजियस फेस्टिवल पढ़ रहे थे हम लोग, सभी बच्चे पेज नंबर ओपन कर लेंगे 71। ओके, तो हमने दिवाली के बारे में पढ़ा था। तो दिवाली क्या है? दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट है, रोशनियों का त्यौहार है, पर्व है, जिसमें लोग क्या करते हैं? दिए जलाते हैं, अर्दन लैम्प्स एंड कैंडल्स, यानी कि कैंडल्स मीन्स मोमबत्तियाँ जलाकर अपने घर को सजाते हैं, या अर्दन लैम्प्स मिट्टी के दिए को जलाकर सजाते हैं ना बहुत सारे लोग, या बहुत सारे लोग कुमकुमा लाइट लगा देते हैं, छोटे छोटे बल्ब वो लगा देते हैं। और सभी अपने घर को पहले से, दिवाली आने से पहले साफ़ सफाई करते हैं, धोते हैं, नए नए बर्तन खरीदते हैं, गहने खरीदते हैं, क्योंकि इस फेस्टिवल में लक्ष्मी देवी की पूजा की जाती है। और लक्ष्मी को किसका माना जाता है? संकेत माना जाता है धन की देवी। ओके, इसलिए लोग है ना इसमें ऐसा मानते हैं कि इसमें हम चीज़ को खरीदेंगे, सामान को खरीदेंगे तो हमें और उसमें लाभ होगा, है ना। इस तरीके से लोगों का मानना होता है। और सभी लोग क्या करते हैं? इसमें पटाखे जलाते हैं, फोड़ते हैं, बच्चे एंजॉय करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। फेस्टिवल में से तो ऐसे भी नए नए कपड़े पहने जाते हैं और अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। और इसमें है ना मिठाइयाँ है ना एक्सचेंज की जाती है, दैट मीन्स कि लोगों को देते हैं, लोगों हम लेते भी हैं और देते भी हैं, मतलब सामने वाला हमको देगा और हम सामने वाले को देते हैं। इस तरीके से ये फेस्टिवल होता है। उसके बाद होली, होली को फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी बोलते हैं और फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं, यानी कि रंगों का त्यौहार भी बोलते हैं और बसंत ऋतु का त्यौहार भी बोलते हैं। क्योंकि ये जो है ना बसंत, जो होली जो मनाया जाता है, बसंत इसका होली जब हम मनाते हैं दैट मीन्स कि सभी को पता चल जाता है कि बसंत ऋतु का आगमन हो गया है, मतलब बसंत ऋतु आ गई है। ये प्रतीक होता है, एक मार्क होता है बसंत ऋतु का। ओके, और इसमें लोग क्या करते हैं? सभी के घरों में एक ख़ास डिश बनता है जो कि स्वीट होता है, मीठा होता है, उसका नाम है गुजिया। गुजिया बनाते हैं और लोग क्या करते हैं? रंगों से खेलते हैं, लोगों को गुलाल लगाते हैं, अबीर लगाते हैं, पिचकारी में कलर भरकर कलर उड़ाते हैं और इस तरीके से रंग लगा कर सेलिब्रेट करते हैं। और उसके एक दिन पहले क्या करते हैं लोग, है ना, एक होलिका दहन करते हैं और होलिका दहन से ये फेस्टिवल शुरू हो जाती है। एक दिन पहले रात में होलिका दहन होती है, अगले दिन मॉर्निंग में सभी लोग रंगों से खेलते हैं। उसके बाद
दशहरा। दशहरा है, दशहरा जो है ये जो पर्व है ये 10वें दिन, 9 दिन तक नवरात्रि होती है, 10वें दिन रावण दहन किया जाता है। मतलब ये कहते हैं कि बुराइयों पे अच्छाई की जीत हुई है। ओके, मतलब इसमें क्या करते हैं, रावण और उसके बेटे मेघनाद को और उसका भाई कुंभकर्ण को जलाया जाता है। रावण जिसको राक्षसों दुष्ट का राजा कहते हैं, राजा है, उसे जलाते हैं। जिसका 10 सर होता है उसे लोग उसकी एपीजीज बनाते हैं, दैट मीन्स कि उसकी मूर्तियाँ बनाते हैं, प्रतिमा बनाकर लोग जलाते हैं। कहते हैं कि बुराइयों पे अच्छाइयों की जीत हुई थी। इसलिए अब था ईद। ईद के बारे में हमने पढ़ा था, ईद किस का फेस्टिवल है। तो हमने अभी दिवाली, होली, चाहे दशहरा, ये जो फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा, या इससे पहले हमने उन्हें पढ़ चुके हैं। तो वो किस धर्म का है, तो ये हिंदू धर्म का फेस्टिवल है। और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, लेकिन ये मेन है, तो इसलिए हमने, और हमारे बुक में है तो हमने इसके बारे में पढ़ा। उसी तरीके से ईद है, तो ईद कौन से धर्म का फेस्टिवल है, तो मुस्लिम धर्म का। और ईद कब मनाया जाता है, तो 30 रोज़े के बाद, यानी कि 30 डेज ऑफ फास्टिंग, दैट मीन्स कि 1 मंथ के फास्टिंग के बाद जो पर्व मनाते हैं उस पर्व को ईद कहते हैं। ईद उल फित्र भी बोलते हैं। तो वो लोग मनाते हैं मुस्लिम धर्म के लोग, यानी कि 30 दिन तक रेगुलर 1 महीने तक रोज़े रखते हैं। और रोज़े रखने के 30 दिन यानी कि 29 दिन या 30 दिन, महीना जैसा भी होता है, उसके बाद जैसे 30 और 31 डेज होते हैं ना, उसी तरीके से मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार 29 या 30 है ना, मतलब 29 या 30 डेज ही होते हैं। तो उसके बाद रोज़े के बाद जो दिन आता है चांद के अकॉर्डिंग ये लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें एक ख़ास डिश बनती है जो कि मीठा होता है, उसका नाम सवई है। लोग खाते हैं, खिलाते हैं, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, ईदगाहों में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, और एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, और बच्चों को ईदी मिलती है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ईदी मिलती है, मतलब एक तोहफा मिलता है पैसे के रूप में, उस पैसे को ईदी बोला जाता है। ओके, ऐसे मिलता है। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप अप। तो सभी बच्चे ध्यान से, जो बुक वाले बच्चे हैं वो बुक पे उंगली रखेंगे और मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे, और जिनके पास बुक नहीं है वो देखेंगे भी मेरी तरफ और मेरी बातों को सुनेंगे भी। अब है गुरु पर्व। द बर्थडेज ऑफ द 10 गुरुज ऑफ द 6 आर सेलिब्रेटेड एज गुरु पर्व। गुरु पर्व जो है सिख लोगों का फेस्टिवल है। तो सिख लोगों के 10 गुरु हैं, 10 गुरुओं का ये जन्म दिवस है। 10 गुरुज ऑफ सिख लोगों का 10 जो गुरु हैं उनके बर्थडेज पे ये फेस्टिवल यानी कि गुरु पर्व मनाया जाता है। ऑन गुरु पर्व्स पीपल ऑफर अरदास इन गुरुद्वाराज एंड ईट एट लंगर्स। और गुरु पर्व के दिन है ना, सभी लोग यानी कि जो सिख लोग होते हैं वो गुरुद्वाराज में, आप लोग जानते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप, हिंदू लोगों का क्या है, टेम्पल है, उसी तरीके से मुस्लिम लोगों का मॉस्क है। तो सिख लोगों का क्या है, गुरुद्वारा। तो गुरुद्वारा में जो सिख लोग हैं वहाँ जाते हैं, अरदास करते हैं। अरदास दैट मीन्स कि भजन कीर्तन करते हैं। एंड ईट एट लंगर्स, और लंगर्स में खाते हैं। लंगर एक कॉमन किचन होता है जहाँ पे गुरुद्वारा में सभी लोग जाते हैं। वहाँ पे पूजा प्रार्थना करने के बाद एक किचन होता है जहाँ पे सभी लोग खाना पकाते हैं एक साथ, और एक साथ एक दूसरे को खिलाते हैं। अगर आप चले भी जाइए तो भी फ्री में खिलाया जाता है, अपने इच्छा अनुसार खिलाया जाता है। प्रोसेशंस आर टेकन आउट इन डिफरेंट प्लेसेस, और अलग अलग जगहों में प्रोसेशन निकाला जाता है, शोभा यात्रा निकाला जाता है गुरुद्वारा, है ना, सिख लोगों का गुरु पर्व में। तो इस तरीके से हमने जाना कि गुरु पर्व में क्या होता है। तो सिख जो 10 सिख गुरु हैं उनका जन्म दिवस है, उनके जन्म दिवस के रूप में गुरु पर्व मनाते हैं, और लोग अरदास करते हैं गुरुद्वारा में, और वहाँ पर लंगर खाते हैं। लंगर खाने का भी नाम है और लंगर किचन का भी नाम है। ओके, कि अब क्रिसमस है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर टू मार्क द बर्थडे ऑफ जीसस क्रिस्ट। क्रिसमस जो है हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए, कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जिनका डेट फिक्स होता है, और कुछ अपने धर्म के कैलेंडर के अनुसार, महीने के अनुसार आता है। तो क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को? क्योंकि जो क्रिश्चियन लोग हैं, है ना, तो उनके जो गॉड हैं जीसस क्रिस्ट, है ना, तो उनके बर्थडे के जन्म दिवस के रूप में, जन्म दिवस के अवसर पे क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। देयर इज़ अ स्पेशल प्रेयर मीटिंग हेल्ड इन चर्चेज एज एट क्रिसमस। क्रिसमस में क्या है, जो क्रिश्चियन लोग हैं चर्च में जाते हैं, और चर्च में जाके वहाँ पे स्पेशल प्रेयर मीटिंग्स होती है। स्पेशल प्रेयर मीटिंग, देखिए ऐसे तो सभी लोग हर दिन पूजा प्रार्थना करते हैं अपने अपने तरीके से। कोई पूजा करता है तो कोई नमाज़ पढ़ता है ना, इस तरीके से सभी लोग करते हैं। लेकिन जब फेस्टिवल होता है तो उसमें ख़ास तरह से किया जाता है। तो सभी लोग, क्रिश्चियन लोग जो होते हैं, चर्च में जाकर क्रिसमस के दिन ख़ास प्रेयर करते हैं,
उसके बाद क्या है, गिफ्ट्स आर एक्सचेंज एंड वेल डेकोरेटेड क्रिसमस ट्रीज आर अरेंज्ड। और क्या करते हैं, गिफ्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, मतलब लोगों में आदान प्रदान करते हैं, देते भी हैं लेते भी हैं तोहफे को। गिफ्ट मीन्स तोहफा होता है, उपहार होता है। और उस दिन क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया जाता है, उसका अरेंज किया जाता है, मतलब उसे प्रबंध करके उसे सजाया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। मतलब सभी के घर में सभी के घर अपना सजाते हैं। हर फेस्टिवल में सभी लोग अपने अपने घरों को सजाते हैं, लेकिन हर फेस्टिवल का कुछ खास होता है। जैसे क्रिसमस में, क्रिसमस एक ट्री है, उस पेड़ को सजाते हैं लाइट से, स्ट्रिंग से, चॉकलेट से, है ना, गिफ्ट से सजाते हैं, बहुत स्पेशल होता है। और क्रिसमस में जो क्रिश्चियन लोगों के यहाँ खास डिश बनती है वो है केक। क्रिसमस केक बनता है, उस केक का नाम ही है क्रिसमस, सभी के घरों में बनता है। और क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉज आते हैं, जो सेंटा क्लॉज बच्चों को उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं। इस तरीके से फेस्टिवल था। तो आपने फेस्टिवल्स के बारे में जान ही लिया कि व्हाट इज़ फेस्टिवल, पर्व होते क्या है। तो फेस्टिवल इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ जॉय एंड फन। फेस्टिवल एक उत्सव है जिसमें हम मौज मस्ती करते हैं, खुशी मनाते हैं, आनंद लेते हैं। और कितने प्रकार के फेस्टिवल होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, नेशनल फेस्टिवल, उसके बाद रिलीजियस फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल यानी कि राष्ट्रीय पर्व, रिलीजियस फेस्टिवल यानी कि धार्मिक पर्व। राष्ट्रीय पर्व किसे कहते हैं, जो एक राष्ट्र के, एक देश के, एक कंट्री के सभी लोग एक साथ मनाते हैं, उस पर्व को राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, ये हमारे भारत देश के सभी लोग मनाते हैं, इसीलिए ये राष्ट्रीय पर्व है। ओके, अब है रिलीजियस फेस्टिवल, तो ये धर्म के अनुसार, जो पर्व धर्म के अनुसार मनाया जाता है उस पर्व को धार्मिक पर्व कहते हैं। जैसे दिवाली, होली, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस, ये सब राष्ट्रीय पर्व है। जैसे दिवाली, होली, दशहरा, ये हिंदू धर्म का, रिलीजियस फेस्टिवल है, ये हिंदू धर्म का है। उसी तरीके से ईद मुस्लिम धर्म का है, गुरु पर्व सिख धर्म का है, और क्रिसमस क्रिश्चियन धर्म का है। तो ये सभी पता चल गया। तो हमने फेस्टिवल चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों को याद, मतलब अच्छे से चैप्टर को समझ ही गए हैं, जान ही गए हैं। हमने आई प्रे हेयर पर आता, तो वहाँ पे देखा था कि धर्म के अनुसार हम लोग का पूजा प्रार्थना करने का तरीका क्या है, और हम लोग किन किन जगहों में जाते हैं पूजा प्रार्थना करने। उसी तरीके से फेस्टिवल्स के बारे में भी जाना कि 2 तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, एक धर्म के अकॉर्डिंग, एक है ना राष्ट्र के अकॉर्डिंग, जो देश के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। तो अब मैं इसका क्या करती हूँ, वर्ड मीनिंग कुछ लिखा देती हूँ। तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे और नोटबुक में लिखेंगे। लेकिन हाँ, नोटबुक ओपन करने के बाद आपको क्या देखना है कि आपके लिखे हुए पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन बच रही है, इसका मतलब वो हाफ पेज है, तो उस पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, प्रीवियस चैप्टर का यानी कि चैप्टर 11 का जो भी आपने एक्टिविटीज़ उसमें लिखा है या आंसर क्वेश्चन जो भी लिखा है, उस पेज में 3 से ज़्यादा पेज है, तो आप बच्चे उस पेज का इस्तेमाल करेंगे। और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम पेज है, वो वाले पेज में, लिखे हुए पेज में, वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग, ओके, लिखना शुरू करेंगे। और न्यू पेज वाले बच्चे डेट चैप्टर रिमेंबर नोटबुक में सबसे ऊपर, फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर मेरी बातें? चलिए मैं लिखना शुरू कर रही हूँ, मैं इसे वाइट कर दे रही हूँ। सबसे पहले तो वर्ड मीनिंग लिखिए, उसके बाद रिमेंबर, ओकेजन लिखा देती हूँ, OCCASION, ओकेजन। ओकेजन मीन्स अवसर या मौका। अगर प्रीवियस चैप्टर में यानी कि कोई भी चैप्टर हमने अभी तक 1 से लेकर 11 पढ़ लिया, अभी 12 तो चल ही रहा है, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। 1 से लेकर 11 चैप्टर के बीच में मैंने किसी भी चैप्टर में अगर ओकेजन लिखाया है और आप बच्चों को याद है तो नहीं लिखिएगा, नहीं याद है तो लिख लीजिएगा, ओके, इसलिए मैंने ओकेजन लिखा दिया। अब सेकंड है सेलिब्रेशन, CELEBRATION, सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन मीन्स उत्सव, या पर्व भी होता है। सेलिब्रेशन मीन्स समारोह
फंक्शन, फंक्शन मीन्स समारोह या जलसा। 4 PRESIDENT, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति। 5 है SALUTE, सैल्यूट, सैल्यूट मीन्स सलाम या अभिवादन। तो मेरा 5 ही आता है, तो मैं लिखना बंद करके आपको समझा दूं, तो सभी बच्चे ध्यान से समझ लीजिए, फिर इसे नोट मतलब क्या कहते हैं, फिर दूसरा हम लोग नोट करेंगे। तो ये क्या है, OCCASION, ओकेजन, ओकेजन मीन्स अवसर या मौका। CELEBRATION, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन मीन्स उत्सव या पर्व। FUNCTION, फंक्शन, फंक्शन मीन्स समारोह या जलसा, यानी कि जलसा बोलते हैं पार्टी, वही हो गया सेलिब्रेशन। इसके बाद है PRESIDENT, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति। SALUTE, सैल्यूट, सैल्यूट मीन्स सलाम या अभिवादन या सलामी देना, जैसे होता है ना हम लोग झंडे को बोलते हैं ना सलामी दो, तो हम लोग ऐसे करके उसको सलामी देते हैं, तो वो सलाम या अभिवादन। तो फिर से एक बार बोल दूँ, ओकेजन, ओकेजन मीन्स अवसर या मौका। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन मीन्स उत्सव या पर्व। फंक्शन, फंक्शन मीन्स समारोह या जलसा। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति। सैल्यूट, सैल्यूट मीन्स सलाम या अभिवादन। अब मैं इसे वाइप करूंगी, नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी, आप इसी तरीके से लिखिएगा, एक पेज में नहीं अटता, नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। अब 6 नंबर PARADE, परेड, परेड मीन्स जुलूस। या प्रदर्शन। 7 फ्रीडम, FREEDOM, फ्रीडम मीन्स आज़ादी या स्वतंत्रता। 8 BRITISH, ब्रिटिश मीन्स जो ब्रिटेन के लोग होते हैं, यानी कि अंग्रेज। 9 RULE, रूल, रूल मीन्स शासन या राज। 10 HOIST, होस्ट मीन्स पहराना। इतना 10 वर्ड है, तो मैं यही मेरा 10 वर्ड आता है, तो मैं यहाँ पे लिखना स्टॉप करके आपको समझा दूँ क्या है। PARADE, परेड, परेड मीन्स जुलूस या प्रदर्शन, यानी कि आपने अक्सर देखा होगा, क्योंकि हम लोग बिहार में रहते हैं और इस समय जैसे इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे पे दिल्ली जाना मुश्किल है ना, मुमकिन नहीं होता है। हमने अक्सर टीवी में देखा है, जो लाइव टेलीकास्ट दिया जाता है, मतलब जो राजपथ में होता है, चाहे रेड फोर्ट पे होता है, तो उस दिन परेड निकलती है, देखा होगा, एक फोर्स सब निकलते हैं और मतलब जो वो एक्शन करके चलते हैं, उसको बोलते हैं परेड। ओके, तो परेड मीन्स जुलूस या प्रदर्शन, जो कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पे रेड फोर्ट या राजपथ में किया जाता है। उसके बाद है फ्रीडम, FREEDOM, फ्रीडम मीन्स आज़ादी या स्वतंत्रता। ब्रिटिश, BRITISH, ब्रिटिश, ब्रिटिश मीन्स अंग्रेज। RULE, रूल, रूल मीन्स शासन या राज। देखिए रूल मीन्स नियम भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे है ब्रिटिश रूल, दैट मीन्स कि ब्रिटिश अगर रूल है तो यहाँ पे शासन हो जाएगा राज, यानी कि राज करना, शासन करना, हुकूमत करना, है ना, अपने अंडर किसी को काम करवाना, वो होता है। होस्ट, HOIST, होस्ट मीन्स फराना। तो बस आज का 10 ही वर्ड मैं रहने देती हूँ, नेक्स्ट वर्ड मैं नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगी, एक बार फिर से समझा देती हूँ, तब मैं अपने क्लास को एंड करूँगी। क्या है परेड, परेड मीन्स जुलूस या प्रदर्शन। फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स आज़ादी या स्वतंत्रता। ब्रिटिश, ब्रिटिश मीन्स अंग्रेज।
रूल में शासन या राज, होस्ट मीन्स फलाना। ओके, तो ये हमारा टोटल 10 वर्ड है। और भी चैप्टर में बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन ज़्यादा मीनिंग नहीं है, लेकिन बाकी जो मीनिंग बचे हैं, वर्ड बचे हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगी। तो आज इतना ही रहने देती हूँ। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 12, रिमेंबर हाफ वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 12। चैप्टर 12 का हाफ वर्ड मीनिंग, यानी कि आज 10 लिखे आई हूँ तो ये हाफ हो गया, बाकी जो बचा मैं कल लिखाऊंगी। आप देख ही रहे हैं कि अभी सिर्फ रिपब्लिक डे तक का ही हमने मीनिंग लिखाया, तो बाकी बहुत सारे मीनिंग बचे हैं, वर्ड बचे हैं। तो आपको क्या करना है, रिमेंबर हाफ वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 12। चैप्टर 12 का जो मैंने हाफ वर्ड मीनिंग लिखाया है तो उसे आपको याद करना है। ओके, अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। लेकिन गुड हैबिट टिप से पहले सभी बच्चे दोबारा से अपना अटेंडेंस बना लें, यानी कि फिर से एक बार और अपना अटेंडेंस बना लें, फिर मैं गुड हैबिट टिप दूँगी। ओके, तो आज का जो हमारा गुड हैबिट टिप पे आप सभी बच्चे जान रहे हैं, अच्छी आदत भी मैं बताती हूँ, सेफ्टी रूल भी, सुरक्षा के नियम भी मैं बताती हूँ, जिससे हम सुरक्षित रहते हैं। तो आज का है नेवर पुट ऑब्जेक्ट्स इनटू ईयर्स और नोज। क्या बोला है, नेवर पुट ऑब्जेक्ट्स इनटू ईयर्स और नोज, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी सामान, चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो या कुछ भी हो, वो सामान को ना ही अपने ईयर्स में यानी कि कान में, ना ही अपने नोज नाक में डालना है। छोटे बच्चे अक्सर क्या करते हैं, पेंसिल लेते हैं और पेंसिल से ही कान में ऐसे करने लगते हैं, नाक में घुसाने लगते हैं, जो कि बहुत डेंजरस है। ना ही हमको नाक में, कान में, चाहे आँख के पास भी, हमको चेहरे के पास, बॉडी पार्ट्स में नहीं ले जाना है उसे। ओके, क्योंकि कोई भी चीज़, चाहे वो बटन हो, कुछ भी हो, छोटा सा हो या बड़ा सा हो या कागज़ हो, हमें अंदर डाल लेंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि उससे हमें हानि पहुंच सकती है और पहुंचती है। इसीलिए कोई भी सामान हो, कुछ भी हो, चाहे वो सॉफ्ट हो या हार्ड हो, कोई भी चीज़ हमें ना ही कान में, ना ही नाक में नहीं डालना है। ओके, तो आपका कौन सा गुड हैबिट टिप है जो कि सेफ्टी रूल भी है, वो क्या है, नेवर पुट ऑब्जेक्ट्स इनटू ईयर्स और नोज। ईयर्स या नोज में आपको कोई सामान नहीं डालना है। तो ये आपका गुड हैबिट टिप है, जिसे फॉलो करेंगे और जो होमवर्क मैंने दी है उसे पूरा कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।